हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देनी है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जब हमारे गिवन सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी मेरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को मैं हीट कर रहा हूँ तो उसके वेपर्स जो हैं वो बन रही हैं। इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर प्रेशर जो है वो हमारे सॉल्यूशन का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूँगा, बॉइलिंग पॉइंट बोल दूँगा। जनरली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम हमारे सोलवेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन द सॉल्यूशन देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सोलवेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। अब इसका रीज़न देखो क्या है, बड़ा एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरे पास मेरा सोलवेंट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका प्रेशर है P0। जब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो जब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो है वो हो गया लोअर, समझ रहे हो ना। तो पहले जो वेपर प्रेशर हमारे पास आ रहा था, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो उससे थोड़ा सा कम हो गया। सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा इस पॉइंट पे। अब सोलवेंट से बॉइलिंग पॉइंट जाने के लिए मुझे चाहिए होगा टेम्परेचर कम और सॉल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के लिए मुझे चाहिए होगा टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सोलवेंट। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सोलवेंट से कम होगा एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड मोर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोलवेंट जो था उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वहाँ पे होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसकी वजह से हमें हमारे सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि हमारा वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आ जाए। इसलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज हो जाता है। इसी की मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ वाया ग्राफ। तो इसको फिर आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो बनाया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे टेम्परेचर मैंने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर लिया हुआ है वाई एक्सिस पे। आपको पता है कि प्योर सोलवेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है। इसलिए मैंने सॉल्यूशन वाली कर्व जो है वो ए बी उसको ऊपर दिखाया और सॉल्यूशन वाली जो कर्व है सी डी उसको नीचे दिखाया, क्योंकि सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये ऊपर बनेगी हायर वैल्यू पे और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है इसलिए वो नीचे बनेगी लोअर वैल्यू पे। अब आप ये देखो, सपोज करो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जो हमारी लाइन है वो सोलवेंट को कट कर रही है ई पे और सॉल्यूशन की कर्व को कट कर रही है वो एफ पे। तो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो जो ई पॉइंट है वो लोअर टेम्परेचर पे आ रहा है और जो एफ पॉइंट है वो हायर टेम्परेचर पे आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द प्योर सोलवेंट। इन दोनों के बीच में यानी कि जो हमारे टेम्परेचर हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सोलवेंट और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो है डेल्टा टी बी और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट एंड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टी नॉट बी एंड टी बी, द डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास हमारे डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई टी बी माइनस टी नॉट पी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट। फिर अब नेक्स्ट इसके डिस्कस करते होते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में देखो हमने क्या बोला,
द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन एंड रिलेटेड टू मोलैलिटी। जो हमारी ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। तो जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा मेरा के बी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका हमारे पास एक और नाम भी है, वो है हमारे पास इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसके दो नेम्स होते हैं, दोनों नेम्स हमें पता होने चाहिए। के बी को हम बोलते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब मुझे ना इस के बी की जो है वो डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सपोज करो मेरे सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 1 आ रही है। अगर मेरे सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 आएगी तो डेल्टा टी बी जो है वो के बी के बराबर हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे आगे किया हुआ है। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। इसका मतलब क्या डेफिनेशन हुई कि मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। तो ये हमारे पास हमारे मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको यूज़ करके मैं मेरे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकता हूँ? वो देखो, मेरे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू है के बी इंटू एम, यानी कि एम यहाँ पे हमारा मोलैलिटी है। मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि N2 डिजॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजीज। यहाँ पे मेरी अमाउंट ऑफ सोलवेंट जो है वो ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया और वो 1000 मेरा ऊपर चला गया। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? N2 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये 1000 जो था हमारा 1000 बाई W1, ये मैंने एज इट इज़ रख दिया। तो इस सब से मैं क्या करूँगा? M2 को ले जाऊँगा ऊपर और डेल्टा टी बी को ले जाऊँगा नीचे। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू W1। तो ये थी हमारी मॉलिक्यूलर वेट निकालने की एक्सप्रेशन। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा टू कंक्लूड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, जो डेल्टा टी बी है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, जो मोलैलिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स पे सोल्यूट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर के इंडिपेंडेंट है। और अगर नेचर के इंडिपेंडेंट है तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।